एक ऐसे इंसान की कहानी सुनानी है जिसने 2020 में यानी कोविड-19 के समय प्रत्येक दिन 20 से 22 करोड़ रुपए डोनेट किए। जो इंसान 7,904 करोड़ रुपए एक साल में डोनेट करता हो, अपनी संपत्ति में से 34% देश को बेहतर बनाने के लिए डोनेट करता हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट। जरा सोचिए उस इंसान के पास कितने पैसे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर अजीम प्रेमजी के बारे में, जो विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं। अगर विप्रो कंपनी के बारे में बात करें तो विप्रो एक आईटी कंपनी है जो आईटी सेक्टर में कार्य करती है, यानी आईटी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कंप्यूटर, सर्वर एंड सॉफ्टवेयर पे काम करती है और बहुत सारी कंपनियों को आईटी सर्विसेज देती है। यानी मल्टीनेशनल कंपनियों को अगर आईटी सेटअप बैठवाना हो तो विप्रो उनका टेक्निकल पार्टनर बनती है और बहुत सारी कंपनियों को डिजिटल सोल्यूशन भी देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे एक तेल और साबुन बनाने वाली कंपनी आज दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों में से एक है, जिसके पास 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और दुनिया के 60 देशों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, यानी दुनिया के 60 देशों में ये कार्य करती है। तो आखिर ये संभव हुआ कैसे? तो अजीम प्रेमजी की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। तो साल था 24 जुलाई 1945। अजीम प्रेमजी का जन्म बॉम्बे में एक गुजराती इस्माइली खोजा मुस्लिम परिवार में हुआ था। अजीम प्रेमजी के फादर साहब हासिम प्रेमजी, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। यह कंपनी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक छोटे से शहर अमलेर में थी। यह कंपनी सनफ्लावर ब्रांड नाम से खाना पकाने का तेल और 787 नाम के कपड़े धोने का साबुन बनाती थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो अजीम प्रेमजी के फादर साहब को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का न्योता आया, यानी ऑफर मिला कि आप हमारे देश में आ जाइए, हम आपको यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन अजीम प्रेमजी के फादर साहब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, उन्हें मना कर दिया और कहा कि हम अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहेंगे। और 1966 में हासिम प्रेमजी ने अपने बेटे अजीम प्रेमजी को यूएसए भेजा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1966 में हासिम प्रेमजी की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई और 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट कर इंडिया आना। और वो जब इंडिया आए तो उनके सामने मात्र दो रास्ते, या तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते या तो अपने पिता के द्वारा किए गए बिजनेस को संभालते या कारोबार को संभालते। लेकिन उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को संभाला, उनके सपने को पूरा करना चाहा और वो इंडिया में रुके। जिस समय वो बिजनेस को संभाला उस समय ना ही तो उनके पास कोई बिजनेस के बारे में नॉलेज था, ना ही तो कोई जानकारी थी, यानी मार्केट के बारे में उनके कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके रहे, टिके रहे, डटे रहे, यानी सीखते रहे और धीरे धीरे मार्केट को समझा। और जब 1975 का दौर आया, जिस समय भारत में कंप्यूटर धीरे धीरे आ रहा था, यानी भारत में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहा था, इस समय को, इस सिचुएशन को समझते हुए अजीम प्रेमजी ने आईटी सेक्टर में यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहा। और यही वो दौर था जब आईबीएम कंपनी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल कंपनी को इंडिया से बाहर निकाल दिया गया, जो कंप्यूटर क्षेत्र में कार्य करती थी, यानी मल्टीटास्किंग कंप्यूटर बनाती थी। और इसी गैप को, इसी अपॉर्चुनिटी को समझते हुए अजीम प्रेमजी ने फैसला लिया कि अब आईटी सेक्टर में उतरना है, यानी कंप्यूटर क्षेत्र में उतरना है और कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। और यहीं से विप्रो कंपनी की शुरुआत होती है, यानी अजीम प्रेमजी ने साबुन से सॉफ्टवेयर तक सफर तय करने का फैसला लिया और अमेरिकी कंपनी सेंट्रल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से मिनी कंप्यूटर बनाकर हाईटेक सेक्टर में कदम रखी विप्रो कंपनी। और धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ हुआ और आगे चलकर यानी 2001 में अजीम प्रेमजी के द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नाम की एक संस्था की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था गांव में एक अच्छी एजुकेशन, यानी इस फाउंडेशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था हो सके। अगर आज की डेट की बात करें तो ये फाउंडेशन यानी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत के एजुकेशन सेक्टर को सुधारने पे कार्य करती है, जिनमें ये फाउंडेशन भारत के 3500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के साथ 15 से 20 स्टेटों में कार्य करती है
और स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देती है और 150 संस्थाओं को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को 500 करोड़ रुपए का डोनेशन तक देती है। और जब 2020 में पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था तो बिना किसी झिझक के अजीम प्रेम जी ने 7,904 करोड़ रुपए डोनेट किए और 2020 के सबसे बड़े डोनेटर बने। और इन्हीं वजहों से मिस्टर अजीम प्रेम जी गिविंग प्लेज में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। जो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स द्वारा चलाया गया यह एक कैंपेन है जिसका मकसद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अपनी ज्यादातर संपत्ति एक चैरिटी के रूप में, एक डोनेशन के रूप में दिए जाने वाला एक कैंपेन है। रिच ब्रैंसन और डेविड सेंसबरी के बाद इस क्लब में शामिल होने वाले गैर अमेरिकी यानी मिस्टर अजीम प्रेम जी है। तो हमारा कहने का मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है? क्या हमें भी अपनी आधी संपत्ति डोनेट कर देनी चाहिए, एक फकीर की तरह जीवन जीना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मिस्टर अजीम प्रेम जी का कहना है कि हमारे पैसे ऐसी जगहों पे खर्च होने चाहिए जो हमारे लिए वैल्यूएबल, शो ऑफ के लिए नहीं, दिखावे के लिए। अगर आज के डेट में विप्रो कंपनी के बारे में बात करें तो विप्रो दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनियों में से, जिसके पास 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और दुनिया के 60 देशों में ये कार्य करती है। अगर आप ऐसी वीडियो, ऐसी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। धन्यवाद।